नमस्कार साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि डेली के वीडियो का जो पीडीएफ होता है आपको फ्री में दिया जाता है, तो बिल्कुल भी पीडीएफ लेना नहीं भूलें। जो लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, वायु से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। वायु से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपने आप को जांच करिएगा कि आज के क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही दे पाते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रस्वेदन कहलाता है वायु से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। 2 नंबर में MOS का पूर्ण रूप है। जी हाँ साथियों, MOS का जो फुल फॉर्म है निम्न में से कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है MOS का फुल फॉर्म। 3 नंबर में अस्थाई चुंबक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अस्थाई चुंबक जो होते हैं उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन ए में हेडफोन लाउड स्पीकर, बी में डायनमो, सी में चुंबकीय सुई और डी में इनमें से सभी। तो ये प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ, हेडफोन लाउड स्पीकर डायनमो चुंबकीय सुई में अस्थाई चुंबक का प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर में एक ऐसी विधि जिसके द्वारा पौधे नए पौधों को जन्म दे सकते हैं क्या कहलाते हैं? एक ऐसी विधि जिसके द्वारा पौधे नए पौधों का जन्म दे सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ साथियों, कायिक प्रवर्धन कहलाते हैं। कौन सा विधि? एक ऐसी विधि जिसके द्वारा पौधे जो है नए पौधे का जन्म दे सकते हैं क्या कहलाते हैं? कायिक प्रवर्धन कहलाते हैं। 5 नंबर में खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे जो फल होते हैं उनमें कौन सा एसिड होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइट्रिक एसिड होते हैं खट्टे फलों में। बात करें ऑप्शन ए का, तो मैलिक एसिड जो होता है ये सेब में पाए जाते हैं और यूरिक एसिड मूत्र में। और ऑप्शन डी का अगर बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड जो है ये टमाटर में होते हैं। तो ये भी आप जरूर याद रखें। 6 नंबर में धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध क्या होता है? ये आपको बताना है। धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है या घटता है या अपरिवर्तित रहता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। जी हाँ साथियों, धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है। 7 नंबर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग आवर्धक लेंस में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग आवर्धक लेंस में किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। जी हाँ साथियों, उत्तल लेंस का उपयोग आवर्धक लेंस में किया जाता है। तो ये आप जरूर याद रखिए। और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 8 नंबर में संतुलित रासायनिक समीकरण किसके अनुरूप होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण किसके अनुरूप होता है? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। किसके अनुरूप? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुरूप होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। 9 नंबर में अगरबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? अगरबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो साथियों, भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आप जरूर याद रखें रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। जी हाँ साथियों, रासायनिक परिवर्तन। अगरबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। 10 नंबर में बीड़ी बनाने के लिए किस पेड़ के पत्ते का उपयोग किया जाता है? बीड़ी बनाने के लिए किस पेड़ के पत्ते का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ साथियों, तेंदू के पेड़ के पत्ते का उपयोग किया जाता है बीड़ी बनाने के लिए। तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। नंबर में CNG का मुख्य घटक निम्न में से क्या है? CNG का मुख्य घटक निम्न में से क्या है?
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, मीथेन जो है ये सीएनजी का मुख्य घटक है। और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो भी लोग आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, टॉपिक वाइज भी पढ़ाए जाते हैं। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके अपने एग्जाम को क्रैक करें और अपने दोस्तों रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। 12 नंबर में इम्यूनोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। बात करें ऑप्शन बी का तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है और आधुनिक विज्ञान का जनक गैलीलियो को कहा जाता है। तो ये भी आप जरूर याद रखें। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? मनुष्य के जो आहार नाल होते हैं उसकी लंबाई लगभग कितना मीटर होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 से 10 मीटर होता है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई। 14 नंबर में जांघ की हड्डी डैश शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। जांघ की हड्डी डैश शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, लेकिन उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ साथियों, फीमर। जांघ की हड्डी फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। और 12 नंबर में कार्य करने की दर के डैश कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शक्ति कहते हैं कार्य करने की दर को। 16 नंबर में कागजी नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार किसका है? कागजी नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार जो है किसके पास है, किसका है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कागजी नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार है। 17 नंबर में वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? वर्तमान में प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ साथियों, शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। और आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में यानी 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। तो ये भी आप याद रखें। 18 नंबर में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में? साथियों, अनुच्छेद से संबंधित 2010 से लेकर अब तक सीएसबीसी द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अनुच्छेद से संबंधित उसका वीडियो बना करके ऑलरेडी कल मैं अपलोड कर दिया हूं। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखें। संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सीएसबीसी के द्वारा आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बात करें 18 नंबर प्रश्न के आंसर का तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76। जी हाँ साथियों, भारत के महान न्यायवादी का प्रावधान वह कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में है। 19 नंबर में भारत में पहली बार ट्रेन किसके कार्यकाल में चली थी? भारत में पहली बार ट्रेन किसके कार्यकाल में चली थी? तो सही आंसर मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जरूर याद होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ साथियों, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में पहली बार ट्रेन चली थी। तो कब चली? 1853 में। और कहां से कहां तक ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि काफी बार मैं बता चुका हूं इससे पहले वाले के वीडियो में। 20 नंबर में भारत के वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के वाटरमैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ साथियों, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को भारत के वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। 21 नंबर में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ साथियों,
लक्षद्वीप जो है ये 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 22 नंबर में संविधान बनाने और अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? संविधान बनाने और अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान बनाने और अपनाने वाला पहला देश था। 23 नंबर में मनरेगा के तहत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी है? मनरेगा के तहत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100 दिनों का। जी हाँ, मनरेगा के तहत रोजगार की गारंटी है। 24 नंबर में भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत भारत माता कविता के रचनाकार हैं। 25 नंबर में आ रही रवि की सवारी कविता किसके द्वारा लिखा गया है? आ रही रवि की सवारी कविता निम्न में से किनके द्वारा लिखा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है आ रही रवि की सवारी कविता। 26 नंबर में वस्तु शब्द का बहुवचन निम्न में से क्या होगा? वस्तु शब्द का जो बहुवचन होता है निम्न में से कौन सा है? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, वस्तुएं। जी हाँ साथियों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ साथियों, अनुच्छेद 124 के 4 में है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख। 28 नंबर में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। 29 नंबर में निम्न में से किन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? निम्न में से किन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ साथियों, यादव पायंगे को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 30 नंबर में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या है? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या है? तो ये भी प्रश्न का आंसर मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जरूर याद होगा। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। जी हाँ साथियों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है मोटेरा स्टेडियम का नया नाम है। तो ये आप जरूर याद रखें। और ये कौन से शहर में है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 31 नंबर में है राजेंद्र सेतु पुल किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु पुल जो है निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, गंगा नदी पर स्थित है राजेंद्र सेतु पुल। 32 नंबर में है वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर समीर वी कामत वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष है। साथियों, अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के आंसर में अगर आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट के रीड करता हूं और जवाब भी देता हूं। 33 नंबर में है अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है ये आपको बताना है। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, देवप्रयाग में। जी हाँ साथियों, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। 34 नंबर में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ साथियों, लिंग अनुपात कहलाता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 35 नंबर में निम्नलिखित में से
कौन सी रबी फसल नहीं है? निम्न में से कौन एक ऐसा फसल है जो रबी फसल नहीं है? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ज्वार। जी हाँ साथियों, ये रबी फसल नहीं है। बात करें ऑप्शन है गेहूं का, सरसों का और चना का, ये तीनों जो फसलें हैं ये रबी फसल है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक से ज्वाइन होकर डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रांग करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।